मेरे प्रिय शिष्यों, छात्रों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो संयोजन था, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम था। अब इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है सेल। अब बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल है क्या? सेल बच्चों एक ऐसी युक्ति है, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, इस सेल के द्वारा क्या किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखा जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सेल की परिभाषा। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखा जाता है। ये तो बच्चों सेल की परिभाषा हो गया। सेल इज ए सिस्टम। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है और उसे बदल करके विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखा जाता है। अब बच्चों सेल का निर्माण कैसे होता है? सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। सेल में धातु की दो छड़ें होती हैं। क्या होती हैं? या धातु की दो प्लेटें होती हैं, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक धनावेशित तथा ऋणावेशित। एक धनावेशित तथा दूसरी ऋणावेशित प्लेट होती है। अब बच्चों धनावेशित प्लेट को एनोड तथा ऋणावेशित प्लेट को कैथोड कहते हैं। सेल में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य। अब बच्चों देख लो चित्र में, ये आपका सेल है। एक ये बर्तन ले लिया,
एक पात्र ले लिया और इसमें कोई विलयन आपने घोल लिया, जैसे H2SO4 हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, जैसे मान लीजिए NH4Cl, इसका ये विलयन हो गया और इसमें 2 छड़े ले लिया। ये 2 छड़ हो गई, ये हो गई कार्बन की छड़ और ये हो गई जिंक की छड़। ये बच्चों 2 छड़ ले लिया। अब जो आपका ये धनावेशित होता है और ये क्या होता है, ऋणावेशित। और इसमें जो विलयन इस पात्र में जो घुला होता है उस विलयन को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जो धनावेशित प्लेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जो ऋणावेशित प्लेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि सेल एक ऐसा सिस्टम है, NH4Cl ये क्या एक रसायन है। इसके विलयन के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा। जैसे ही इन छड़ों के बीच में कोई बाहरी परिपथ जोड़ देते हैं, इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, वो आपके विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और परिपथ में धारा का प्रवाह निरंतर, ये रासायनिक ऊर्जा आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो बच्चों ये सेल है, ये सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक सेल होता है और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल बच्चों वे सेल कहलाते हैं जिसे एक बार यूज कर लिया जाए तो उसे पुनः चार्ज नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल बच्चों वे होते हैं जिसे बार बार क्या किया जाता है, हम उसे चार्ज कर सकते हैं। तो इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, केवल ये सेल की परिभाषा पढ़नी है। अब बच्चों आता है सेल का विद्युत वाहक बल। इसका दूसरा टॉपिक आता है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों होता क्या है कि जब हमारा सेल खुले परिपथ में जुड़ा, अर्थात सेल से कोई धारा न ली जाए, तो सेल के कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल को परिभाषित कैसे करोगे, जब आपका सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात सेल से किसी प्रकार की कोई भी विद्युत धारा न ली जाए, अर्थात कोई भी परिपथ में विद्युत धारा न प्रवाहित हो, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो आप लिख सकते हो जब सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात सेल से विद्युत धारा न ली जाए, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है।
बच्चों विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। यह सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बच्चों हो क्या है कि जब सेल से कोई विद्युत धारा न ली जाए तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये बच्चों एक चीज अब याद रखना चाहिए और इस कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। ये कोई बल ना हो करके ये है क्या? यह दो टर्मिनल के मध्य का एक विभवांतर है, इसलिए इसका मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। यह एक परंपरा चली आई है कि इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। जबकि ये बल न हो करके ये क्या है? सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य ये क्या है? विभवांतर है। कब? जब सेल से कोई धारा न ली जाए। इसे बच्चों इस संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह सेल के न तो प्लेट पर निर्भर करता है, यह क्या है? उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। बच्चों दूसरी चीज आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसमें दूसरा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब बच्चों जिस प्रकार से किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर और धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को आप प्रतिरोध कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब किसी सेल द्वारा धारा ली जाती है तो सेल के अंदर भी ये क्या होता है? आवेश। आपके आवेश क्या होते हैं? विद्युत धारा जो होती है ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होती है। तो सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को हम क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको लिख सकते हो सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट या गतिरोध या बच्चों इसको अवरोध भी कहते हैं, को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। व्यवहार में सेल का आंतरिक प्रतिरोध
परिमित होता है। अब बच्चों इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और ये विलयन के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है अर्थात आवेश प्रवाहित होते हैं और उनके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आदर्श जो सेल होता है, जो आइडियल सेल होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध लगभग शून्य मान लिया जाता है, लेकिन वास्तविक सेल जो व्यवहार में जो सेल होते हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं होता। जब वो नए होते हैं तो उनका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अब बच्चों इसमें एक चीज आप जानेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बच्चों पहली बात है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है प्लेट के क्षेत्रफल के, प्लेट का जो विद्युत अपघट्य पदार्थ में ये जो प्लेट है डूबा रहता है उसके क्षेत्रफल बढ़ने पर इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। तो जैसे जैसे बैटरी का या सेल का प्लेट का क्षेत्रफल, द्रव में डूबे हुए प्लेट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उतना कम होता है। दूसरी चीज आती है कि प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। तीसरी चीज है कि बच्चों ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन की अगर सांद्रता बढ़ती है तो भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। दूसरी चीज आती है कि प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, और इसमें उपस्थित विलयन की अगर सांद्रता बढ़ती है तो भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। बच्चों तीसरी चीज आती है टर्मिनल विभवांतर। तीसरा आता है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है कि जब सेल बंद परिपथ में लगा हो अर्थात सेल के सिरों के मध्य कोई प्रतिरोध लगा दिया जाता है और इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, जब सेल बंद परिपथ में हो अर्थात सेल से धारा प्रवाहित की जाती है या सेल से बाह्य परिपथ में धारा सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों टर्मिनल विभवांतर का मान सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है।
इस बात को ध्यान रखना कि टर्मिनल विभवांतर का मान जो होता है विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल एक सेल का अभिलाक्षणिक गुण है, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल नियत होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन टर्मिनल विभवांतर जो होता है इसका मान सदैव विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एक स्थिति में केवल अधिक होता है जब सेल को चार्ज किया जाता है, अर्थात बाहर से विद्युत धारा सेल के अंदर आती है, तो उस समय सेल का टर्मिनल विभवांतर जो होता है सेल के विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, इनमें संबंध पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? ईवी तथा स्मॉल आर में संबंध। अब बच्चों यहाँ पर क्या लेंगे, एक सेल लेंगे। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसका विद्युत वाहक बल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। एक बाह्य प्रतिरोध इसमें जोड़ दिया गया है जिसका मान कितना है, आर है। जैसा कि आप जानते हैं सेल में विद्युत धारा का प्रवाह सदैव किधर होता है, धन प्लेट से किधर होता है, ऋण प्लेट की ओर होता है। लेकिन अंदर क्या होता है, ऋण से किधर होता है, धन की तरफ होता है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर V का मान सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है, अर्थात V इज लेस देन क्या होता है, विद्युत वाहक बल। टर्मिनल विभवांतर का मान टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल का अंतर सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन के समान होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये विद्युत वाहक बल है और ये भी है, दोनों का अंतर किसके बराबर होता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन के बराबर होता है। जहां I क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा, या बच्चों V बराबर क्या लिख सकते हो, E माइनस क्या लिख सकते हो, आई आर। ये आपका है समीकरण नंबर 1। तो बच्चों समीकरण नंबर 1 का हमेशा यूज किया जाएगा। अब ये हो गया, यहाँ आप देख रहे हो कि V का मान सदैव E से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए हमने पहले भी कहा था कि टर्मिनल विभवांतर का मान सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है। एक ही स्थिति में इसका मान अधिक होता है जब सेल को चार्ज किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर हमको क्या निकालना है, I का मान अगर निकालना है, या ये I का मान निकालना है, तो I बराबर क्या लिख सकते हो, E माइनस वी अपान
अब यहाँ पर हम स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर कितना होगा, ई माइनस वी अपान कितना हो जाएगा, आई। अब यहाँ पर ओम के नियम से, ओम के नियम से बच्चों आई बराबर कितना होगा, वी अपान आर रख देंगे। अब यहाँ पर वी अपान आर रख देंगे तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा आर, ई माइनस वी अपान कितना हो जाएगा, वी। इसी को हम लोग यूज करते हैं, इसको कहते हैं, ये क्या है आपका आंतरिक प्रतिरोध, वाय प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर के मध्य क्या हो गया, संबंध। तो यहाँ पर लिख दें, जब ये समीकरण नंबर 2 हो गया, जब सेल चार्ज किया जाता है तो टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। तो बच्चों यहाँ V बराबर होगा E प्लस आई आर। ये केवल जब है ये चार्जिंग में लिया जाता है तब होता है, नहीं तो सदैव क्या होता है, कम होता है। तो ये बच्चों आपका हो गया V इक्वल टू ई माइनस आई आर, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर हो गया कैपिटल आर, विद्युत वाहक बल माइनस विभवांतर बटे क्या हो गया, विभवांतर।